वाई टू इन्वेस्ट इन फरीदाबाद। जनरली ये एक हॉट टॉपिक है आज के टाइम में कि फरीदाबाद में क्यों इन्वेस्टमेंट की जाए या आपको फरीदाबाद में क्यों रहना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, आप गुड़गांव में रहते हैं अभी तक, या दिल्ली में रहते हैं या नोएडा में, और आप सोच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ फरीदाबाद मूव करने की या फरीदाबाद में शिफ्ट होने की, तो क्यों फरीदाबाद में रहा जाए, कहाँ पे रहा जाए, कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर आपको अच्छे प्लॉट्स मिल सकते हैं, अच्छे घर मिल सकते हैं, अच्छे विलास मिल सकते हैं। तो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ आपको रहना चाहिए, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम ग्रोथ मिले, या जिन एरियाज़ में आप रहें आसपास आपको सारी बेसिक एमिनिटीज़, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नज़दीक मिले। मैं राजेश मित्रा, एंजल होम फरीदाबाद से आज आपके साथ हूँ। आज आपको मैं बताऊँगा फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट क्यों और कहाँ की जाए। सो फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि फरीदाबाद कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले मैं बात करूँगा फरीदाबाद का। जैसे ही नाम आता है, जो भी पुराने लोग फरीदाबाद में कभी अपने रिलेटिव से मिलने आए हो, दिल्ली से या किसी भी नोएडा से या गुड़गांव से, तो फरीदाबाद का सबसे पहला नाम या तो ओल्ड फरीदाबाद सुना होगा उन्होंने, या एनआईटी फरीदाबाद। जब आप मेट्रो से भी आज के टाइम में आप आते हैं तो मेट्रो के ऊपर भी आपको जो स्टेशन है वो जनरली उस पर ओल्ड फरीदाबाद लिखा हुआ मिलेगा, या नीलम अजौदा चौक। तो ये वो पुराने स्टेशन है या पुराने एरियाज हैं जो सबसे पहले जहाँ फरीदाबाद, जहाँ से बसना स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने बसाया था, जहाँ पर पाकिस्तान से माइग्रेटेड लोग आए एनआईटी के अंदर, या कुछ लोगों ने विद इन इंडिया भी मूव किया फरीदाबाद जैसे जैसे डेवलप हुआ। तो एनआईटी में आज अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम इज ऑफ 233 स्क्वायर यार्ड, जो स्प्लिट होने के बाद फ्रंट बैक पोर्शन में शिफ्ट हुए। आज के टाइम में फ्रेश प्लॉटिंग वहाँ नहीं है। बेसिकली जितने भी हैं वो रीसेल के अंदर है। एक पुराना शहर बसा हुआ है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनआईटी और ओल्ड फरीदाबाद के बाद में जो नए अपकमिंग एरियाज आए, उनमें सबसे पहले सैनिक कॉलोनी का नाम आता है, सेक्टर 21 का नाम आता है, या फिर अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया के पास बात करें तो सेक्टर 55, 22, 23 सेक्टर्स के नाम आते हैं। इन एरियाज़ में अगर हम बेस्ट एरियाज़ की बात करें तो 21 इज़ द पॉश सेक्टर, जहाँ पर आपको 500 गज़, 1000 गज़ या 250 गज़ के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। अभी भी कुछ प्लॉट्स एम्प्टी हैं जो नहीं बने या 25% बने हैं, तो आप वहाँ इन प्लॉट्स को लेके परचेज करके अपने मनपसंद तरीके से अपना विला, कोठी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 21 सेक्टर की, तो बहुत अच्छी शानदार कोठी है। अब इनमें से अगर कोई रीसेल में है उसमें भी परचेज करके रहेंगे तो यू विल गेट एंड एन्जॉय द ब्यूटीफुल एरिया। बहुत ही शांत, पीसफुल, और हर साल एवरी ईयर हमने देखा है कि प्रॉपर्टी यहाँ एप्रिशिएट हो रही है। अगर हम अब फेज़ 2 की बात करते हैं, इसके बाद सेम टाइम पैरेलली फरीदाबाद में सेक्टर 28, सेक्टर 37, इसके अलावा ग्रीनफील्ड्स कॉलोनी, ये सब भी पैरेलली साथ साथ बननी स्टार्ट हुई, जहाँ पर अच्छी कोठियाँ 200, 250, 500 गज़ के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। अगर आज हम फरीदाबाद को एक अलग एंगल से आफ्टर द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बनने के बाद हम बात करते हैं, तो नहर पार एक नया नाम बहुत तेजी से सामने आया। अगर हम नहर पार को नहर पार क्यों कहा जाता है, बेसिकली क्या है कि आपके नोएडा से जो कालिंदी कुंज से यमुना नहर एक फरीदाबाद की तरफ भी एक नहर का पोर्शन आया जो कि आगे जाता है, आगरा कैनाल से मिलता है। तो ये फरीदाबाद के पुराने हिस्से को या एनआईटी और ओल्ड फरीदाबाद को नए हिस्से से अलग करता है, जिसलिए इसे कहा जाता है नहर पार। नहर पार की अगर हम बात करते हैं तो नहर पार के अंदर आपका सेक्टर 81 से शुरुआत होती है। इसको सबसे ज़्यादा बूस्ट आज के टाइम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद से मिलना स्टार्ट हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंदर अगर आप नोएडा की तरफ से आते हैं तो आपको 3 मेजर कट मिलते हैं। वन इज एट सेक्टर 89, सेकेंड वन इज सेक्टर 84 एंड लास्ट वन इज सेक्टर 81। ये एग्जिट पॉइंट से आप इन जगह उतरने के बाद आप इन सेक्टर्स में एंटर करते हैं। तो आज 81 सेक्टर या 86 सेक्टर क्यों इन्वेस्ट किया जाए फरीदाबाद में, फिर एक सवाल जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, ये आपको बताया। फरीदाबाद में आज बेस्ट टू बेस्ट स्कूल, कॉलेजेस, या इसके अपार्ट आप देखें तो हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज़ आज अवेलेबल हैं। सारे बड़े अच्छे स्कूल जिनमें नामी गिरामी डीपीएस स्कूल हो गए, शिवनादर हो गए, मिलेनियम हो गए, या मॉडर्न 12 खंबा, सारे बेस्ट स्कूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ सबसे बड़ा एशिया का हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल अवेलेबल है।
एकॉर्ड हॉस्पिटल अवेलेबल है। इसके अपार्ट भी इस एरिया में अगर आप 85 सेक्टर की बात करें तो आप 250, 350, 500 स्क्वायर यार्ड में अच्छी कोठियाँ यहाँ पर काफ़ी बन रही हैं। आप भी अपना ऐसा ही प्लॉट लेके विला या अच्छी कोठी बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से अगर इन एरियाज में अभी भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि अगर हम इससे सटे हुए 14-15 सेक्टर की बात करें तो जो 14-15 सेक्टर भी पैरेलली एनआईटी और ओल्ड के साथ साथ बसा, जिसको हमने डिस्कशन के अंदर लिया कि अगर 14-15 सेक्टर में आज सबसे पॉश लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, सेम साइड आज वो नहर पार सेक्टर 85, 84 में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आज अगर हम बात करते हैं, बरसातों का सीज़न है इस वक्त, आपने देखा कि इन दिनों अगर कुछ सेक्टर्स में पानी के जल भराव की समस्या है, नहर पार में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। रेयर ऑफ रेयरस किसी जगह अगर किसी सोसाइटी में थोड़ा डीप है तो वहाँ कुछ इशू हो सकते हैं, बट प्लॉटिंग के आसपास कहीं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में। कि आप अपने घर से कोठी से बाहर निकलते हैं 500,000 गज की और बाहर देखते हैं तो एक आपको तालाब या झरने की तरह दिख रहा है, तो आपका अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है कि ये प्रॉब्लम आपकी आज के टाइम में नहर पार में नहीं है, क्योंकि नए ड्रेनेज सिस्टम, नई पॉलिसीज, नए तरीके से एक हाइट पे बसा हुआ है। ये चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉन्ग रन में डेफिनेटली बेनिफिट देंगी। पैरेलली आपको इस यहाँ पर अभी ट्रैफिक जाम का कोई इशू नहीं है। बेस्ट स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल आने की वजह से आपको इस हिस्से में ही रहने में सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। सबसे नज़दीक यहाँ पर बहुत बड़ा कमर्शियल हब है ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, जहाँ पर आप अपनी इवनिंग या अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। बेस्ट मॉल आसपास सराउंडिंग ओपन अप हो चुके हैं, जिसके अंदर आपके बेस्ट टू बेस्ट बड़े ब्रांड्स सारे आ चुके हैं। अपकमिंग टाइम में आप नहर पार में काफ़ी कुछ देखेंगे बदलता हुआ। विज्ञान भवन यहाँ पर बन रहा है, बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस आने की वजह से मैक्सिमम फरीदाबाद के बच्चे इस एरिया में आके पढ़ते हैं, तो नेचुरल है मूवमेंट इस एरिया में बढ़ गया है। लोगों का रुझान इस तरफ इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी बड़ा है। इसके अपार्ट भी अगर अपकमिंग की बात करें, क्योंकि ये पूरा फरीदाबाद आज नोएडा से भी कनेक्ट होना है थ्रू मंझावली ब्रिज, जैसे कि आपने सुना होगा ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ छोटा सा एक पैच रह गया है। जिस दिन वो पैच पूरा कंप्लीट हो गया तो ग्रेटर नोएडा से होते हुए भी फरीदाबाद में काफ़ी तेजी से पॉपुलेशन मूव करेगी। तो उसमें जो अपकमिंग वहाँ से सेक्टर काउंट होंगे, सेक्टर 98, 97, जो आज भी ऑलमोस्ट 80-90,000 पर स्क्वायर यार्ड से ऊपर है, और वहाँ पर भी अभी इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। रीज़न कि अगर इस एरिया में 1.5 लाख एंड अबव पर स्क्वायर यार्ड है तो वहाँ 85-90,000 है। नेचुरली जब वो नोएडा की तरफ से वो एंट्री खुलेगी, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे खुलने के बाद यहाँ पर एकदम जंप और ग्रोथ आया, तो सेम वे में मंझावली पुल का पूरे ओपन होने के बाद अब वहाँ पर भी एकदम ये रेट में चेंजेस देखेंगे। सेम वे में एक नई डेवलपमेंट आजकल जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की वजह से, जो आप सब जानते हैं कि फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 40 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो अगर हम इस एयरपोर्ट के लिए जो फ्लायर यहाँ फरीदाबाद से जेवर तक जाएंगे, उसके रास्ते में आसपास आने वाले अपकमिंग 9-10 सेक्टर्स जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, गवर्नमेंट के 2031 के मास्टर प्लान में भी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सेक्टर 110, 112, 114 इन सेक्टर्स जो आईएमटी के नज़दीक पड़ते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी बड़ा, उसके नज़दीक पड़ते हैं। सेम वे में जेवर जो एयरपोर्ट पे जाने वाला एक्सप्रेस वे दोनों के नज़दीक है। ये चीज़ एक और आपको बेस्ट बेनिफिट देगी इन एरियाज़ में। अपकमिंग जैसे जैसे नए डेवलपर्स कुछ नए अपकमिंग प्लॉट्स लेके आएंगे और आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे, देन यू विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट। प्लॉट के बारे में हमेशा कहूँगा, ऑलवेज इन्वेस्ट इन द रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स, सो दैट आपकी पेमेंट सुरक्षित रहे, आपको टाइमली आपके प्लॉट्स की डिलीवरी मिले, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। प्लॉट के साइज़ नहर पार में वेरी करते हैं, 108 स्क्वायर यार्ड से लेकर अगर हम गेटेड कम्युनिटी दीनदयाल की बात करते हैं तो 179 स्क्वायर यार्ड के बीच में। अगर हम यहाँ बात करते हैं प्राइड सोसाइटी की, जिसके अंदर आपके 250 स्क्वायर यार्ड से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड के बीच में, जहाँ बीपीडी में एक शानदार क्लब भी इनके यहाँ जो प्लॉट्स बनाते हैं, जो लोग अपना आशियाना बनाते हैं, वो इस क्लब को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप ऐसी गेटेड कम्युनिटीज़ में यहाँ पर पैसा लगा के या यहाँ रह के यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो फरीदाबाद आज के टाइम में कई प्रोस्पेक्ट से, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि नहर पार से लेकर एलिवेटेड हाईवे बनेगा गुड़गांव तक, तो जिस दिन ये एलिवेटेड हाईवे बन के तैयार हो गया, मंझावली पुल ओपन अप हो गया, जेवर एक्सप्रेस फ्लायर स्टार्ट हो गया,
ताज एक्सप्रेस वे पीछे से बन के आ रहा है, नोएडा से ऑलमोस्ट बन चुका, फरीदाबाद में कनेक्टिविटी बाकी है। तो सोचिए इस फरीदाबाद में प्रॉपर्टी के रेट्स कहाँ पहुँच जाएंगे। ये एक ऑलमोस्ट फरीदाबाद रेजिडेंशियल के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ बड़े कॉर्पोरेट हब, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है इतना सब कुछ आ पाए, क्योंकि इसको डिज़ाइन किया जा रहा है एक अलग नेचर से। तो इसके अंदर अगर हम मास्टर प्लान को आप स्टडी करोगे तो मैक्सिमम लोग आज के टाइम में वर्क प्लेस से कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस पे पीसफुली रहना चाहते हैं। तो फरीदाबाद इज़ दैट डेस्टिनेशन वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड सेम टाइम आप रहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। प्लस अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप मैक्सिमम ग्रोथ के ऑप्शंस देखते हैं। तो फरीदाबाद को आज इस पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली का पार्ट है, एनसीआर का पार्ट है। तो आप देखते हैं फरीदाबाद बहुत तेज़ी से इंडिया के मैप में एज एन टू इंडस्ट्रियल में भी पुराना जाना पहचाना नाम है। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज रही हैं, और अपकमिंग टाइम पे कुछ नए कॉर्पोरेट्स भी आ रहे हैं। नेशनल हाईवे पे आप देखेंगे तो अपकमिंग नए प्रोजेक्ट्स जिनमें 5 स्टार होटल्स ऐड ऑन हो रहे हैं, नए शॉपिंग मॉल्स ऐड ऑन हो रहे हैं। पैसिफिक नया मॉल अभी आपने फरीदाबाद में सुना ही होगा, स्टार्ट हुए, जब बड़े ब्रांड H&M तक फरीदाबाद आ चुके हैं, जिनकी शॉपिंग के लिए हमें पहले दिल्ली जाना पड़ता था। तो आज के टाइम में फरीदाबाद में अपने आप में पूर्ण है, और ये एक दिन संपूर्ण बनने जा रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, और आप सब अपनी समझ के मुताबिक अपनी नॉलेज मार्केट से पूरी लेने के बाद कोशिश करें बेस्ट टू बेस्ट फरीदाबाद को एक्सप्लोर करें। होपफुली इस इंफॉर्मेशन से आप सब व्यूअर्स को मैक्सिमम बेनिफिट होगा। थैंक यू।